नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार पैरामेडिकल 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न को। जो जीके सब्जेक्ट के प्रश्न हैं, आज हम लोग उनको डील करने वाले हैं विथ इमेज, यानी कि जो भी आंसर्स होंगे उनके इमेज को समझाऊंगा आपको इमेज के द्वारा। आप लोगों को याद होगी, आपने 3rd या 4th क्लास में जो मूवी देखी होगी वो अभी तक याद होगी आपको, लेकिन 3rd और 4th क्लास में आपने जो कहानी या कविता पढ़ी होगी वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मूवी जो देखी वो इमेज के द्वारा देखी थी और वो आपके माइंड में छप गया। उसी प्रकार से हम जो है आज इमेज के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बिहार पैरामेडिकल 2022 का जो हमने बैच स्टार्ट किया उसमें भी मैं इमेज के द्वारा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को लंबे समय तक वो जो है दिमाग में बना रहे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके हैं, जैक रियान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता कौन है? जैक रियान एक समझिए कि एक ऐसा मिसाइल बोलिए या ऐसा परमाणु बम बोलिए जिससे कि पूरा पृथ्वी को विनाश किया जा सकता है। ऐसा एक टॉम क्रूज़ के द्वारा एक काल्पनिक मूवी बनाया गया। हॉलीवुड मूवी देखते होंगे आप लोग, उसमें क्या रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग ऐसे गिर जाते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं एक मिसाइल की तरह है, जो कि 0 आवर में बताया जा रहा है उस मूवी में कि 0 आवर में जो है पूरी पृथ्वी को विनाश कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं, इस मूवी को अवेलेबल होगी। ठीक है, जिनको फिल्माया गया था, या बोल सकते हैं कि काल्पनिक यानी कि कल्पना की गई थी किसके द्वारा? टॉम क्लैंसी के द्वारा। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निकारागुआ की राजधानी है, निकारागुआ की राजधानी कहाँ है या कौन सा है? आपके ऑप्शन में है। ठीक है, वैसे तो मैं बोलूंगा कि बिहार पैरामेडिकल पूरा पगला गया। ठीक है, दिमाग तो है नहीं। ये वाला क्वेश्चन बोलिए, जैक रियान वाला क्या है मतलब क्वेश्चन, और दूसरा निकारागुआ की राजधानी कहाँ है। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा नहीं जाता होगा शायद। ठीक है, फिर भी चलिए दिखाते हैं आपको, मैप के द्वारा हम दिखाते हैं कि निकारागुआ एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट की ओर चलोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ, तो ये देखिए ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और नीचे आओगे ये मैक्सिको है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपको एक अलग जो यहाँ पर देश मिल गया निकारागुआ, और इसकी राजधानी जो है वो क्या है? मनागुआ है। ठीक है, मनागुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताइए कौन से बच्चे अमेरिका घूम के आए होंगे कि उनको याद रहेगी ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड में कौन सा शहर नहीं है? खत्म, मतलब न्यूजीलैंड कौन बिहार के बच्चे गए होंगे घूमने की, उसको पूरा शहर याद होगा कि हाँ ये ऑकलैंड है, ये क्राइस्ट चर्च है, ये तोरंगी है। गजब गजब के क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो यहाँ पर चलिए न्यूजीलैंड के हम शहर सब देख लिए। यहाँ पर देख रहे क्राइस्ट चर्च आपको पहले मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑकलैंड है और यहाँ पर ये तुरंगी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप न्यूजीलैंड के मैप देखिए होंगे, उसको जूम कीजिएगा तो आपको ये तीनों के तीनों शहर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों तो न्यूजीलैंड के शहर है ही, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ फिर से कि अगर चौथा ऑप्शन कोई और दिया हुआ सिटी हो तो आप उनको टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर? ये तो आप लोग जानते होंगे, ये अयोध्या है जो कि भगवान श्री राम का जन्म स्थल है, और यहाँ पर भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। और ये जो है ये सामने दिख रहा है, ये आपको सरयू नदी है। तो राइट आंसर तो आप लोग पहले ही मार के आए होंगे एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है, वर्मा का वर्तमान नाम क्या है? ये देख रहे हैं भारत का नक्शा, और भारत के इस साइड ये जो हमारा भूखा नंगा छुटकू सा पिद्दू सा पाकिस्तान, और इस साइड अगर देखें तो ये हो गया आपका बर्मा। ठीक है, बर्मा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। और यहाँ पर जो है सैनिक शासन लगा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर जो है कौन सी जो है प्रधानमंत्री जीती थी जिसे सैनिक जो है जेल में डाल करके अपनी राज जो है स्थापित कर ली है। सैनिक शासन चल रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? देखिए, हरित क्रांति में 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 2 टाइप से, एक तो वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाता है और एक जो है अपने भारत के लेवल पर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो 1960 के दशक में वर्ल्ड में अमेरिका में थे एक नॉर्मन बोरलॉग। जिसका इमेज आप नीचे में दिख रहे हैं। इसे विश्व का
हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं ये। और अगर मैं बात करूं भारत के, ठीक है, 1960 के दशक में इन्होंने विश्व में हरित क्रांति लाई थी। और भारत में बात करूं तो ये है स्वामीनाथन, ठीक है, ये है स्वामीनाथन। और ये जो है 1967 और 68 इनके इस टाइम में जो है स्वामीनाथन ने भारत में जो है हरित क्रांति की जो है संभाला था, मोर्चा संभाला था। और बहुत ही जबरदस्त क्रांति आई और भारत को एक कंगाल देश से निकाल करके कृषि प्रधान देश बना दिया, क्योंकि भारत में बहुत ही अच्छी उपज आने लगी सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में 1950 और 1961 है। तो इसका मतलब है कि हरित क्रांति ये वर्ल्ड की बात कर रहा है कि वर्ल्ड में कब शुरू हुआ था, विश्व में कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके स्वामीनाथन, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलेट नहीं है। देखिए मिलेट इंग्लिश नाम है बाजरा का। मिलेट क्या है, इंग्लिश नाम है बाजरा को। और बाजरा को अन्य दो नाम से भी जाना जाता है, ज्वार और रागी। ज्वार और रागी जो है वो बाजरा का ही अन्य नाम है। तो मिलेट का तीन नाम हो गया ना, मिलेट तो इंग्लिश नाम हुआ और हिंदी इसका क्या होता है, ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, रागी भी होता है, ठीक है। तो बच्चा कौन, इसमें पूछा जा रहा है मिलेट नहीं है, नहीं है तो गेहूं मिलेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, मिलेट ही है। मिलेट इंग्लिश नाम है और पूछा गया है मिलेट नहीं है। तो ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, इस तरह से बाजरा को आप देखे होंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। श्वेत हाथियों का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड को, क्योंकि श्वेत हाथियों की अब संख्या बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर। और आप लोगों को पता होगी कि गौतम बुद्ध जो थे उनकी माता का नाम क्या था, किसी को पता है, महामाया। महामाया जब गौतम बुद्ध उनके गर्भ में थे तो महामाया ने एक स्वप्न देखा था, सफेद हाथी उनको फूल दे रहे हैं। जो लोग ये महात्मा बुद्ध की पढ़े होंगे जीवनी, उनको ये चीजें याद आ गई होगी, ठीक ना। सफेद हाथी उनको एक फूल दिए थे और उनके बाद जो है उन्हें यही पुत्र की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध का। तो इन्हें शांति और बहुत ही विद्वान का जो है प्रतीक माना जाता है सफेद हाथी को, जो कि कहाँ है, थाईलैंड में। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पूछा गया था आप लोगों से 2021 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सभी को पता है कि अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य भारत का एक प्रांत है और अमृतसर के बगल में ही आपका स्वर्ण मंदिर है। अब आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में जो है वैशाख का पूर्णिमा चल रहा था और मेला लगती है उस टाइम में, ठीक है। तो उसी में ये रोलट एक्ट जो आया था, इसके विरोध में जितने भी भारत के नेता थे या स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं उसको आप, वो सभी मीटिंग कर रहे थे मेला के बहाने। क्यों, क्योंकि बाहर अगर मीटिंग करते ज्यादा संख्या में तो अंग्रेज की नजर रहती थी और वो लोग पकड़ लेते थे। तो जो इसमें मीटिंग कर रही थी, इसी में जो मेला में नहीं देखते जो चरगाट रहती है, तो अंग्रेज तो भेज देते थे कि कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक भारतीय सैनिक ही थे जो गद्देदार थे, उन्होंने जाकर के जनरल डायर को बता दिया कि वहां पर जो है मीटिंग चल रही है। किसके विरोध में, तो रोलट एक्ट के विरोध में। अब समझ लीजिए रोलट एक्ट क्या था। रोलट एक्ट एक ऐसा एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसमें किसी को भी मतलब अंग्रेज को नहीं, भारतीय में किसी को भी पकड़ के बिना किसी मतलब बोलिए ना कि गुनाह के बिना किसी अथी पर उसको अंदर कर सकते थे, ठीक है। तो उसी के विरोध में ये हो रहा था, जिसके बाद जो है जनरल डायर को जैसे ही पता चला, उन्होंने बंदूक फोर्स लेकर के आए और भीड़ पर गोली चलवा दी। भीड़ पर जब गोली चलेगी तो सोच सकते हैं कितने व्यक्तियों की मौत होगी। अंग्रेज कहते कि 394 व्यक्ति की मौत हुई, 200 व्यक्ति घायल हुए, जबकि एक्चुअल में जो भारतीय उस समय के जो लोग हैं जो वहां पर उन्होंने देखे थे इस सब के तरह के जो घटनाएं थी उसको उन्होंने देखे थे, वो बता रहे हैं कि कम से कम 1000 व्यक्ति की मौत हुई थी। एक कुआं था, ठीक है, इसी जलियांवाला बाग के बीच एक कुआं था। आदमी डर से जान बचाने के लिए उस कुआं में कूद रहे थे और कुआं में सोच रहे कि पानी होते हैं और आदमी जब ऊपर से कूदते जाएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा, सब कुआं में दम तोड़ दिए। इतना मतलब बेहद था। आप यहाँ पर उनका जो है फिगर देख सकते हैं, हमने फिगर लगा दिया हूँ।
यहाँ पर आपको एक तरफ से दिख रही होगी कि पुलिस सेना है इधर से, ठीक है, जो कि यहाँ पर भीड़ जो है उस पर चला रही है, जबकि सब आदमी बैठ करके अपना मेला का आनंद ले रहे थे और मीटिंग भी हो रही थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? देखिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर के 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर सभी लोगों को पता होगी, पता है ना जी? बताओ क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, प्रेम से बोलो 2005। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापी है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, कोई बता सकते हो? इवांजेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट नेम इसका लिखा हुआ है टोरिसेली, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, इवांजेलिस्टा टोरिसेली। कब किया था, कोई बता सकते हो? 1643 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये जो पहिया देख रहे हैं अभी, जो हमारे गाड़ी में पहिया लगा होता है या बैलगाड़ी में आप लोगों ने जो पहिया देखा होगा, वो तो बहुत बाद की है। पहले जो पहिया आई थी वो पहिया देखिए कैसा था, ये था पहले वाला पहिया। लकड़ियों का ऐसे गोल काट लिया जाता था, उसके बाद ढेर सारी लकड़ी दे दे करके उसमें कील ठोक ठोक करके तब जा करके गोलाकार बनाया जाता था। और ये पहिया जो है सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता आपको गूगल पे जाइएगा दिखाएगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, इन सबों को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जाती है, और जो 5000 वर्ष पूर्व की ये घटनाएं हैं। और आपको याद होगी कि 5000 वर्ष पूर्व ही हमारा महाभारत भी हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए था, ए हो जाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल का टीका किसके लिए है? साल का टीका किसके लिए है, वो बता सकते हो? देखिए जब पोलियो आया था तो उसके लिए जो है क्या किया गया था, टीका बनाया गया था, इंजेक्शन बनाया गया था। जैसे अभी देख रहे हैं कोरोना जो आया हुआ था तो कई सारे वैक्सीन बनाए गए, कोवैक्सीन जो हमारे इंडिया के हैं, अन्य सारे वैक्सीन बनाए गए। लेकिन आपको सुनाई में आ रही होगी कि बहुत सारे देश ने इसका टेबलेट भी बना लिया, कोरोना से बचने का टेबलेट भी बना लिया। तो पहले पोलियो का जो है वो क्या बनाया गया था, टीका बनाया गया था, यानी कि आपको वैक्सीन लेनी होती थी। ठीक है, जिस वैक्सीन का निर्माण किसने किया था, कोई बता सकते हो? जोनास साल्क ने। इसीलिए इस टीके का नाम जो है पीलियो के टीको या पोलियो के टीको, जो भी बोलना चाहे, पीलिया पोलियो दोनों बोलते हैं इसको। तो इसके टीके का नाम, जब शुरू में टीका का निर्माण हुआ था स्टार्टिंग फेज में, तो साल्क टीका नाम दिया गया था। बाद में इसके लिक्विड फॉर्म आया, जो कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चा को पिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? प्रकाश पादुकोण के बारे में सभी लोग जानते हैं। चलिए इमेज भी मैं लगा दिया हूं, लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, तब तक आप लोग बताइए तो इसके बारे में फटाफट से बताइए तब तक। चलिए देखूंगा मैं किसका आंसर आ रहा है सही से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिगो विद्रोह कहां हुआ था? इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह दोनों एक ही है। ठीक है, इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ये जो है किसान आंदोलन था जो कि पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1800। ठीक है, और इंडिगो विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? नील विद्रोह के नाम से। कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की? सबको पता होगी होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। ठीक है, नारा दिया था इन्होंने। क्या नारा दिया था? सबका कमेंट में आना चाहिए। बताओ, कमेंट में बताओगे कि नहीं बताओगे? लाइव चैट के बाद कमेंट में। ठीक है, लाइव चैट के बाद कमेंट में। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे देश में धूम्रपान बिनना बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये होता है कि इस पर कानून लाया जाएगा कि धूम्रपान जो है ऐसे सभी को नहीं दे दिया जाना चाहिए। कई सारे नियम्स लाए गए थे और नियम्स लाने वाले कौन थे? ब्राजील पहले ऐसे देश थे। ठीक है, अगला है नोट्रे ड्रेम गिरजाघर कहां पर है? ठीक है, नोट्रे ड्रेम, अच्छा यहाँ पर सर घर होना चाहिए। टाइपिंग सर थोड़ा सा आप जो है व्हाट्सएप वगैरह छोड़ करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वैसे टाइपिंग करने वाले मेरे बहुत मेहनती है, धन्यवाद उनको। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कहीं पर, इसको लेकर के कोई बड़ी बात नहीं है। नोट्रे ड्रेम गिरजाघर को आप इस तरह से देख सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि अगर आज जो लोग पबजी खेले होंगे वो उनको याद होगी। चलो दिखाता हूँ, मैं मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, पता नहीं गूगल वाले अब मैप के लिए मेरे को स्ट्राइक मारेंगे क्या करेंगे, लेकिन मैंने ले आया, बोले चलो बच्चे को पहले दिखा दो। ये हो गया अपना प्यारा सा देश भारत। और यहाँ से अगर इधर की ओर चलोगे तो यहाँ पर आ जाओ, सीधा फ्रांस में आ जाओ। ठीक है, फ्रांस आ जाओ। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस में जूम करो, पेरिस के इमेज को जूम करो। आपके मोबाइल में भी गूगल होगा, उसमें अगर जूम कीजिएगा राजधानी पेरिस को तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाएगी, और इसको और जूम करते जाइएगा तो आपके सामने आ जाएगा चर्च घर। चलिए जूम करते हैं इसको, और जूम और जूम, ये देखिए आ गया चर्च घर। बताओ पबजी वालों, सब ऐसा चर्च घर रहता है या पबजी में कि नहीं रहता है? ऐसा ही एक चर्च घर रहेगा जिसमें लूटने वाली ढेर सारी सामान मिलेगी। अरे हम भी खेले हैं 1-2 दिन। ठीक है, ये रोड रहती है इधर से। ठीक, ये जो गुंबद लगी हुई थी, ये देखिए यही दोनों गुंबद थी ना। चलो तो कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में। फ्रांस में भी कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ये चर्च घर। चलो आगे बढ़ते। आगे पूछा गया था नंदीग्राम कहाँ पर है? वैसे जो लोग न्यूज देख रहे होंगे उस समय खेला होगे, याद आया? ठीक है, तो उस समय तो पता चल गया होगा कि ये जो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा भारत का मानचित्र है और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है। अब लीजिए वेस्ट बंगाल का हमने डायग्राम लगा दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है नीचे में। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेदिनीपुर। ठीक है, मेदिनीपुर को हमने यहाँ पर जूम करके ले लिया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदीग्राम। ठीक है, मेदिनीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र है नंदीग्राम। क्लियर है, जहां से ममता बनर्जी लड़ी हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, एक होमवर्क यहाँ पर दे रहे हैं आप लोगों को। होमवर्क ये है कि पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? कुल कितने जिले हैं? सबको कमेंट में बताना है, मैं देखूंगा कौन बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भानु प्रताप मेहता ने प्रोफेसर पद से कहां से इस्तीफा दिया? भानु प्रताप मेहता जी ने अशोका यूनिवर्सिटी से, यानी कि अशोका विश्वविद्यालय, ये आपको अशोका विश्वविद्यालय का मैंने फिगर लगा दिया और ये है सर भानु प्रताप मेहता जी। ठीक है, इन्होंने यहाँ से जो है इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि फ्रीडम स्पीच जो है वो बचा हुआ नहीं रह गया। इसमें जो फीस को लेकर के काफी बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने जो है स्टूडेंट की तरफ से बोला कि जब बच्चे इतने प्रोटेस्ट करे तो इनकी बात को सुना जाए। और पता है अभी किसकी राज चल रही है इसमें, तो अगर तुमने मुंह खोला तो फिर हो गया तुम्हारा काम तमाम। तो हम भी ज्यादा मुंह नहीं खोलेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा अशोका विश्वविद्यालय। ठीक है, बाकी आप लोग न्यूज में देख सकते हैं, ढेर सारी न्यूज इस पर दी हुई है। तो फ्रेंड्स बताओ कमेंट में कैसा लगा ये लेक्चर्स। ठीक है, इसमें हम 2021 के लाए हैं और जैसे आप लोग कमेंट में बताओगे बेहतर लगा हम 2020 वाला लाएंगे, फिर 19 वाला, और ऐसे करते करते हम 15 तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट में बताइए आज का लेक्चर्स कैसा लगा। और ऐसे ही आपको इमेज के द्वारा अगर पढ़ना है, 2022 की तैयारी करना है, तो बायोवर्ल्ड के पेड कोर्स को ज्वाइन करें। वहां पर आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा हर एक चीज को इमेज के दृष्टिकोण से। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।